हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 5 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर सीरीज दी हुई है और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। और नंबर देखिए कैसे लिखे हैं, 83, 85, फिर नंबर घट गया 84, फिर 89, फिर क्वेश्चन मार्क 105, 118, 141, 167 क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज का पैटर्न नहीं है क्योंकि इसके बाद ये नंबर बड़ा है, फिर घट गया, फिर बड़ा है, फिर बड़े हैं नंबर लेकिन किसी पैटर्न से नहीं है। तो इस टाइप की सीरीज जहाँ पर पैटर्न पहली नज़र में ना मिले हम अल्टरनेट नंबर से चूज करते हैं। मीन्स इसकी दो सीरीज बना लेते हैं, एक पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर, फिर सातवां नंबर और उसके आगे 9th नंबर। और यहाँ पर देखिए एक नंबर ये बचा, इस तरह से। अब हम इनका पैटर्न देखेंगे तो इसका और इसका देखिए यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 1। इसका और इसका डिफरेंस हमें नहीं पता है, इसका और इसका डिफरेंस भी नहीं पता है, लेकिन इसका और इसका डिफरेंस हमें पता लग जाएगा। इसका डिफरेंस आएगा 49। अब जो नंबर हमने स्क्वायर में लिखे हैं उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इस नंबर का और इसका डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। इसका और इसका डिफरेंस हमें पता लग जाएगा, वो डिफरेंस है 16 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 36। इन दोनों का डिफरेंस हमें नहीं पता है, लेकिन अब हमें पैटर्न पता चल चुका है। क्या है, यह है 4, मीन्स 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। 16 है यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। यहाँ पर 36 है, इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। तो अब देखिए हमें पैटर्न पता चल चुका है। यहाँ पर जो 4 लिखा है वो यहाँ पर 2 स्क्वायर, यहाँ पर 4 स्क्वायर, आगे 6 स्क्वायर और इसके आगे इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आएगा 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर का मतलब है 64। तो अगर हम 141 इसमें 64 ऐड कर दें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। और वो कितना आएगा, देखिए 205। अगर हमें सेकंड नंबर मिल गया 205 ये, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि 205 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, इसमें और इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम ये वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहें तो हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगी। इस ऑप्शन में 93 ही आएगी वो वैल्यू। तो कैसे, देखिए यहाँ पर हमें डिफरेंस मिला 1, यहाँ पर मिला 49। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 7 स्क्वायर, 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर। तो आगे कितना आएगा, 1 फिर 3, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, फिर ये आएगा 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर यहाँ पर 5 स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पर ये 6 स्क्वायर, फिर यहाँ 7 स्क्वायर डिफरेंस, फिर 8 स्क्वायर और उसके बाद आएगा 9 स्क्वायर। ऐसे वो नंबर हमारे पास सीरीज में नहीं है। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर का मतलब 9, 25, 5 स्क्वायर का मतलब 25। तो 9 हम इस नंबर में ऐड करेंगे 84 में, और 84 प्लस 9 कितना आएगा, 93। ये ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ से भी वैल्यू मिल सकती है। अगर हमने यहाँ पर 93 लिखा है या क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर तो हमें 25 मिला है, हम क्वेश्चन मार्क में 25 ऐड करें तो हमें ये नंबर मिलना चाहिए 118। मीन्स 118 से हम 25 माइनस करें तो हमें मिलेगा 93। बात एक ही है, ऑप्शन बी या सेकंड सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन में जिस तरह से ये 3 नंबर लिखे गए हैं और इनमें कोई रिलेशन है, हमें इन 4 ऑप्शन में से वही सेट ऑफ नंबर्स पिक करना है जो बिल्कुल इसी के जैसे लिखे हों। 51, 68, 102 में क्या रिलेशन है? अगर हम इन तीनों नंबर्स को 17 के साथ डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 6। अब इन 4 ऑप्शन में से कोई तो ऐसा ऑप्शन है जो इसी तरह से लिखा होगा, किसी सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद
3, 4 और 6 आंसर देगा। तो अगर हम देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन को देखें 14 से डिवाइड करके, तो यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा 5 और यहाँ से मिलेगा 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 3, 4, 6 नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ देखते हैं इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें, तो यहाँ पर 12, यहाँ भी 12 से डिवाइड करें तो यहाँ मिलेगा हमें 3, यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ मिलेगा 6, लेकिन हमें तो 3, 4, 6 चाहिए, 3, 5, 6 है, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ देखते हैं इसको अगर हम 12 से डिवाइड करें तो यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 6, और यहाँ देखिए 3, 4, 6 है, तो यही ऑप्शन हमारा सही जवाब है। क्योंकि इसको अगर हम 15 से डिवाइड करें तो यहाँ हमें मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ 5, लेकिन हमें यहाँ पर 5 की जगह 6 चाहिए था, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में ये नंबर लिखे गए हैं सीरीज में और हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 6, फिर 15, फिर 31, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इन 4 में से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? अगर हम यहाँ देखें इस तरह से, इन दोनों नंबर का डिफरेंस तो हमें मिलेगा 1, इन दो नंबर का डिफरेंस देखें तो हमें मिलेगा 4, इन दो नंबर का डिफरेंस देखें तो हमें मिलेगा 9, इन दो नंबर का डिफरेंस देखें तो हमें मिलेगा 16। अब इसको एनालाइज करना है। 1 मीन्स 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। इसका मतलब पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो इन दो नंबर में जो डिफरेंस होगा वो आएगा 5 का स्क्वायर, और 5 स्क्वायर मीन्स 25। मीन्स इस नंबर में अगर हम 25 ऐड कर दें तो हमें डिफरेंस 25 मिलेगा, और कितना होगा 56। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। इसमें ये ऐड कर दो ये मिलेगा, या इन दोनों का डिफरेंस ले लो ये मिलेगा, या इन दोनों का डिफरेंस ले लो ये नंबर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ये एक नंबर सीरीज है और सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नंबर्स हैं 1, 3, 4, 8, 15, 27। अब देखिए 1 के बाद 3 कैसे आया है, 3 के बाद 4, इन दो नंबर का जोड़ कर लें 1 + 3 तो हमें मिलेगा 4, ये नंबर। अब इन तीनों नंबर का जोड़ 1 + 3 + 4 हमें मिलेगा 8, ये नंबर। आगे देखिए इन तीन नंबर का जोड़ 3 + 4 + 8 हमें मिलेगा 15, ये नंबर। आगे फिर 3 नंबर लेंगे हम, इससे पीछे वाले 3 नंबर, क्योंकि यहाँ तक तो हम ले चुके हैं 4, 8, 15, तो यहाँ हमें मिलेगा 27, ये नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिलेगी इससे पीछे के 3 नंबर का जोड़, वो कौन कौन से हैं? 8, 15, 27। अगर हम इन सब को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 50। 27 + 8 35 + 15 50। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। यहाँ पर देखिए पहले 2 नंबर हैं, अगर हम यहाँ पर 0 लिख दें तब इसका सम यहाँ मिलेगा। मीन्स ये सीरीज ऐसे बनेगी 0, 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50। अगर हमसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 50 दिया होता और आगे पूछा होता तब हमने क्या करना था? इससे पीछे क्वेश्चन मार्क से पीछे 3 नंबर 15, 27 एंड 50, तो कितना मिलना था? 92। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें नंबर्स दिए गए हैं और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर कैसे बढ़ रहे हैं? 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 24, 20 के बाद 120। अब देखिए नंबर कितना जंप कर रहा है यहाँ पर, इसके बाद ये, इसके बाद देखिए, इसका मतलब यहाँ पर नंबर इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है।
अगर हम पहला नंबर जो है 1 उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिलेगा, ये नंबर। अब इस नंबर को यहाँ रखते हैं, फिर पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलेगा, ये वाला नंबर। अब इस नंबर को यहाँ रखेंगे, फिर नंबर पहले 2 से, फिर 3 से, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगली बार हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ 6 4 जार 24, ये नंबर मिलेगा। इस नंबर को यहाँ रखेंगे, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 120। अब 120 को यहाँ रखेंगे और फिर एक और इंक्रीमेंट दे देंगे, 2 3 4 5। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 720। और देखिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पर 720 दिया होता और क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा होता तो हमने क्या करना, 720 यहाँ लिखना है और अब की बार 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5040। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इफ डी stands for addition, B stands for multiplication, A stands for subtraction and C stands for division, then the following expression have which of the value given in 4 option। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को जिस तरह से लिखा है उस तरह से चेंज कर लेंगे। 18 B को लिखा है मल्टीप्लिकेशन तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4। A को लिखा है -25, फिर D को लिखा है प्लस, फिर 3 6, फिर D को लिखा है +7, यहाँ पर D को फिर प्लस लिखा है 8, B को लिखा है मल्टीप्लिकेशन 2। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंपल वे में चेंज कर लिया। अब हमें डी मास या बोर्ड मास जो फॉर्मूला है उससे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, तो यहाँ पर ब्रैकेट जो है उसको ओपन करेंगे, मीन्स यहाँ पर आएगा 6 + 7 13, और जो ब्रैकेट होता है उसको ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ आ गया 13। अब यहाँ पर ब्रैकेट ख़त्म हो गया, अब बचा हमारा डी डिवीज़न। डिवीज़न यहाँ पर कहीं भी नहीं है तो ख़त्म हो गया। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर यहाँ करेंगे, उसको बाकी नंबर्स एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर एक यहाँ पर भी है मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 39 और यहाँ से मिलेगा हमें 16। अब मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद आएगा एडिशन। तो एडिशन एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इन तीनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 127, और ये माइनस सबसे लास्ट में। अब एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन, तो इससे ही माइनस करेंगे हमें मिलेगा 102। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, जिस तरह से एक्सप्रेशन में दिया हो, जैसे यहाँ पर बी को लिखा था मल्टीप्लिकेशन तो हमने मल्टीप्लिकेशन से चेंज कर दिया, ए को लिखा है माइनस, डी को लिखा है प्लस, फिर डी को प्लस लिखा है, फिर डी को प्लस लिखा है और बी लिखा है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इससे शुरुआत करेंगे, यहाँ से 13 मिलेगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 39। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है एक यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, वो 3 प्लस की टर्म रहेंगी, एक ये और एक ये, यहाँ से 72, यहाँ से 16, यहाँ से 39। तो इन 3 टर्म्स को ऐड करेंगे फिर 25 इससे माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, इसमें हमने रीजनिंग के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की रीजनिंग वीडियो देखना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।